हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से भाई लोग हैं हमारे जो दुबई आने के लिए सोच रहे हैं, बट अभी तक कुछ वो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हम यहाँ से मान लीजिए एग्ज़ाम पास करते हैं तो हमें जॉब कैसे मिलेगी, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के मन में चलते रहते हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, कि बहुत से लोग सोच भी रहे हैं कि हम यहाँ से मान लीजिए डीएचए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, बट फिर वहाँ दुबई जाएँ तो हमें जॉब कैसे मिलेगी, क्या श्योरिटी है कि हमें वहाँ पे जॉब मिल ही जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में चलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं आज आपके सारे जो ये क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इन सबको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारी जानकारी आपको मिलती रहती है हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दुबई आने के लिए और इधर फार्मासिस्ट की जॉब चाहते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में आप जॉब चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, तो आप मेरे चैनल को वॉच करिए, देखिए और सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं जैसा कि अभी आपको बताया कि आप लोगों के मन में बहुत से डाउट्स होते हैं कि हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप डीएचए एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, डीएचए एग्ज़ाम पास करने के बाद भी आपको आप यहाँ आते हैं और जॉब नहीं मिलती है तो क्या होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले तो आप अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, है ना। हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि मुझे जॉब मिलेगी। अपने अंदर ये विश्वास रखिए कि मैं अगर डीएचए क्वालिफाई कर लेता हूँ तो फिर मुझे जॉब मिल जाएगी, है ना। ये आप अपने मन में पहले चीज़ तो ये एकदम पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आप निगेटिव बिल्कुल ही मत सोचिए, क्योंकि जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। काम करने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले जो यहाँ की क्राइटेरिया है कि जॉब पाने के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन सा लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तभी आपको जॉब मिलेगी। और अगर आपके पास डीएचए का लेटर है, एमओएच का लेटर है, तो 100% आपको जॉब मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ अपने में, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आप सभी लोगों पर, मुझे अपने आप पर भी इतना ही कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर ये क्वालिफाई कर लेता हूँ तो मुझे जॉब मिलेगी। मुझे भी किसी ने बताया कि अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं डीएचए का, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे विजिट वीज़ा में और थोड़ा मेहनत करेंगे, जॉब सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर जॉब मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और जो है रिस्क लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों आपको सक्सेस नहीं मिलेगा किसी भी फील्ड में हो। चाहे आप यहाँ डीएचए करके आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, या फिर आप कोई अपना बिजनेस डाल रहे हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ को अगर देखा जाए तो जब तक आप कोई रिस्क नहीं लेंगे आप जो है जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे दोस्तों। ठीक है, बस आप मन में ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे कि हाँ मैं डीएचए करूँगा, मैं जॉब के लिए सर्च करूँगा। ठीक है, तो अगर आप सोचते रहेंगे तो दोस्तों सोचते ही रहेंगे। उसके लिए अगर आपको कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। एक बार सोचते सोचते फिर आपको एक कदम रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे डीएचए एग्ज़ाम देना है। पहली चीज़ तो ये सोचिए दोस्तों कि मुझे डीएचए एग्ज़ाम देना है। जॉब को आप बाद में रखिए, पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे डीएचए एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। अगर आप डीएचए एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, पास कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आओ, 100% आपको जॉब मिलेगी दोस्तों। ये आपको, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिल आए और आप तुरंत जॉब पा गए, ये भी नहीं है। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, फार्मेसी पे विजिट करना होगा, बहुत सी फार्मेसी पे जा के आपको जो है रिज्यूम सबमिट करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा अपनी तैयारी करिए, इंग्लिश इम्प्रूव करिए और जो है अपना जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं उस पर फोकस करिए। ठीक है, फार्मेसी से रिलेटेड मेडिसिन की जानकारी लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप क्लियर करिए
अपना तैयार करिए, और उसके बाद आप आएंगे तो जॉब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। यहाँ हर तरीके की जॉब है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा आपकी कम्युनिकेशन, इसके लिए उसके लिए भी आपको अच्छी सैलरी और अच्छा जॉब मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा आप वीक हैं फिर भी आपको जॉब मिलेगी, बस थोड़ा सा सैलरी का मैटर हो सकता है कम ज़्यादा, लेकिन जॉब आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ हर तरह का एरिया है, अच्छा एरिया भी है, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया भी है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको अच्छे से अच्छा दुबई में जॉब मिल जाएगा। थोड़ा सा आप कमज़ोर हैं, ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेशन आपकी वीक है, तो आपको अदर एमिरेट्स जितने भी है वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जॉब मिलेगी दोस्तों, ये मैं श्योर हूँ कि आपको जॉब मिलेगी। बट आपका जो एक कर्तव्य है कि आपको DHA एग्ज़ाम निकालना ही होगा। बिना DHA के अगर आप आ रहे हैं तो रिस्क है दोस्तों, तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। अगर आप DHA MOH का लाइसेंस ले करके आ रहे हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपको जॉब मिलेगी। लेकिन आपके पास अगर DHA भी नहीं है, MOH भी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हम बिना इसके जॉब यहाँ पे पा जाएं, तो दोस्तों आप लोग के लिए मुश्किल है, आप लोग परेशान हो जाओगे। जॉब ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। इधर मतलब कहीं से रिप्लाई नहीं आएगा, आप लोग पूरा होपलेस हो जाओगे, और लास्ट में आपकी उम्मीद टूट जाएगी। फिर आप जो है आपका वीज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आप चले जाओगे, फिर दोबारा आप आने के लिए इधर कभी सोचोगे नहीं। लेकिन आप जो है पूरा प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए, मीन्स अपना DHA MOH सब कुछ करा के अगर आप आएंगे तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी दोस्तों यहाँ आने से पहले ये नहीं सोचा था कि मुझे आके यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। मैंने भी थोड़ा पहले इसके बारे में देखा कि क्या होता है। मैं भी यूट्यूब से ही सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। कोई भी यहाँ बताने वाला नहीं था कि यहाँ कैसे जॉब मिलेगी। किसी से भी पूछो तो वो कुछ बताते नहीं है, ठीक है। मैंने भी यूट्यूब का सहारा लिया, वहाँ से मैंने बहुत से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। हमारा एक फ्रेंड था, उससे भी मैंने कई चीज़ें पूछा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऐसा करके मैंने फिर ये हुआ कि हाँ मुझे ये जो है DHA एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसके लिए DHA एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मुझे जो है मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स मेरा दुबई में था, मैंने उससे कांटेक्ट किया कैसे होगा क्या है, तो उन्होंने मुझे सारा गाइड किया कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होगा, आप यहाँ करा सकते हो, ट्रस्टेड एकेडमी है। तो मैंने भी उसी के ज़रिए अपना यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, और जो है अपना तैयारी किया, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम क्लियर किया, और देन फिर मैं इधर बिना कुछ सोचे समझे कि बस मेरे अंदर ये था कि हाँ मुझे DHA का लाइसेंस मिल गया है, MOH का लाइसेंस मिल गया है, अब मैं जॉब हासिल करके रहूँगा, ठीक है। तो मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा। मुझे भी यहाँ पे नहीं पता था कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने रिस्क लिया। रिस्क लेकर के इतना पैसा खर्चा किया, ठीक है। यहाँ आने से पहले भी आपके पास होने चाहिए पैसे, इनफ पैसे होने चाहिए, लाख 1.5 लाख आपके पास होना चाहिए कि हम यहाँ पे आएँ तो सरवाइव कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ जब आप आएंगे तो आपको जो है बहुत से तकलीफ़ें होंगी शुरुआत में, क्योंकि आप जब यहाँ आते हैं तो बिल्कुल आपके लिए एकदम नया माहौल रहेगा, है ना। कभी आप एक रूम में जो है 7-8 लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो एक बेड स्पेस में रहना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप पहले उस माहौल में कभी रहे नहीं हैं। और जब यहाँ पे आप आओगे तो सेम वैसा माहौल मिलेगा, किसी को आप जानते नहीं हो, सभी अलग अलग लोग रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको वैसे माहौल में एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। वहाँ रह करके फिर आप जॉब सर्च करिए। बस मेहनत है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको आए और तुरंत जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी किसी को जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को महीना लग जाता है, किसी को 2 महीना लग जाता है, किसी को 2 महीना से भी ज़्यादा लग जाता है, तो वो दोबारा आपको विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, ऐसा भी होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप हार नहीं मानिए, हो सकता है 1-2 महीने में नहीं मिले, अगले वीज़ा आप लगाइए, उसमें आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। लेकिन मिलेगी ज़रूर जॉब, ठीक है। मेरा भी एक फ्रेंड है, रिसेंटली यहाँ पर 2 महीना हो गया उसको जॉब नहीं मिली, लेकिन विजिट वीज़ा उसका ख़त्म होने वाला था तभी उसको जॉब मिली, फिर से उसको वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ा, लेकिन उसको जॉब मिल गई, वो सेटल हो गया, ठीक है। लेकिन उसने हार नहीं माना और लगातार वो अपनी जॉब पे फोकस करता रहा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फर्स्ट अपना DHA एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तैयारी करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कहाँ से क्लियर कराना है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कैसे क्या होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हर चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, थोड़ा सा आपको उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने भी खर्चा किया है तब मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, तो आपको भी थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। और जो है
कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे, हर चीज़ मिलेंगी, वो तैयारी करवाते हैं आपकी अच्छे से, ठीक है। पूरा तैयारी कराया जाएगा आपको, तैयारी कराने के बाद एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है, फिर आप 2 से 3 महीने के अंदर जो है डीएचए का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा पैसा भी खर्च होगा, समय भी जाएगा, लेकिन आपको डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर मिलेगा, वो 100% आप पास हो जाओगे, क्योंकि उनकी तैयारी ऐसी होती है कि वो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे और आप तैयार हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर अगर आप सीरियस हैं, ठीक है, अगर जस्ट आप ऐसे टाइम पास कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप दुबई में जॉब को लेकर के सीरियस हैं तो आप प्लीज़ जो है थोड़ा सा फोकस करिए, मुझसे कांटेक्ट करिए। जो भी आपको दिक्कत हो रही है, डीएचए एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, कहाँ से एग्ज़ाम होगा, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या है सारा प्रोसेस, कैसे करवाना, ये सब चीज़ें मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। बट आपको जो है थोड़ा सा अपने पास पैसे रखने होंगे, पैसे कलेक्ट करने होंगे और सेविंग करके आप जो है डीएचए का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि इसमें पैसा लगता है दोस्तों। जब भी आप विदेश आएंगे, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जिनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, वो भी यहाँ आते हैं, किसी भी एजेंट के माध्यम से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, फिर भी उनके लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, ठीक है। हम प्रोफेशनल डिग्री में आ रहे हैं तो हमें हर चीज़ जो है पता है कि हमें यहाँ कैसे जॉब मिलेगा, क्या है, और हम इतना ईज़िली किसी के बहकावे में नहीं आ सकते हैं, है ना। तो हम लोग हर चीज़ जानते हैं, इसीलिए हम किसी एजेंट के माध्यम से यहाँ पे जॉब नहीं प्रोवाइड कराते हैं ना। और कोई एजेंट नहीं है कि हमको इंडिया में ही बैठ करके वहाँ से बोल देगा हाँ जॉब मिल जाएगी आपको, ऐसा है वैसा, ये सब कुछ नहीं। हम इसीलिए अपना फर्स्ट काम क्या है, हमें डीएचए लेना है। डीएचए लेने के बाद उसके लिए हमें किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डीएचए लेने के बाद जॉब के लिए आप खुद यहाँ आते हैं, खुद जॉब सर्च करते हैं, खुद फार्मेसी में विजिट करके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप किसी भी धोखाधड़ी में आप नहीं फंस सकते हैं, और अपना जिस प्रोफेशन में है आप उसी प्रोफेशन में आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, ठीक है। बस आपके पास डीएचए का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करेंगे, हम वहाँ पे जॉब सर्च करेंगे, लेकिन उनके मन में डाउट्स होते हैं कि अगर हम डीएचए निकाल लें, मान लीजिए कैसे भी करके हम पैसे कलेक्ट करके या कुछ भी करके डीएचए क्लियर कर लेते हैं तो हमें वहाँ जॉब ही नहीं मिलेगी, ये भी उनके मन में बना हुआ है, तो वो कदम ही नहीं उठाते हैं। तो आपको सबसे पहले उसको अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसको जो है पहले जो है उसको क्लियर करिए, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा रिस्क लीजिए, उस पर कदम बढ़ाइए दोस्तों। अगर आप जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, और रिस्क लेकर के ही आप डीएचए का एग्ज़ाम दीजिए सिर्फ दोस्तों। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जॉब आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बस आपको डीएचए एग्ज़ाम निकालना होगा, क्योंकि अपनी फील्ड ऐसी है मेडिकल की, बिना लाइसेंस के हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। अदर किसी भी फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में आपको जॉब पाने के लिए यहाँ पर जो है एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई ड्राइविंग में आता है तो यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे हम लोग डीएचए का लाइसेंस ले रहे हैं, उन्हें ड्राइविंग का लाइसेंस लेना पड़ता है, देन उसको यहाँ पे जॉब मिलती है। वो भी विजिट पे आते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं लाइसेंस के लिए। उनका भी लगभग 8,000 दिरहम ड्राइविंग का लाइसेंस लेने के लिए लग रहा है, ठीक है। हमारा भी प्रोफेशनल अगर हम फार्मेसी में जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी जॉब अगर आप पाते हैं तो उसके लिए बाकायदे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, देन तभी आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, ठीक है। और एक बार अगर हम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जॉब पा जाते हैं, फिर हमारे लिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी अगर आपको अभी 3,000 मिल रही है, 3,000 दिरहम, तो आपको जो है आने वाले 1 या 2 साल में आप 100% जो है 5,000 तक पहुंच जाओगे दोस्तों, ठीक है। आप अच्छा खासा 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हो। और रही बात डिप्लोमा वालों की, बहुत लोग सोचते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करके क्या हमें फ़ॉरेन में जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत से लोग ये सोचते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्कोप नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसा उनके मन में थिंकिंग डाल रखी है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोई स्कोप नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे इजीली फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। हर जगह ऐसा नहीं है कि केवल बैचलर्स को ही रखते हैं, वो डिप्लोमा वालों की भी डिमांड है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। मैं खुद डिप्लोमा इन फार्मेसी हूँ, और मैं यहाँ आने से पहले ये नहीं सोचा कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे आया, मुझे भी कई लोगों ने डिमोटिवेट किया
कि आपको जॉब जल्दी नहीं मिलेगी। ये ऐसा सुना था मैंने, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुना। सुनो सबकी, करो अपने मन की, है ना, ये कहावत आपने सुना होगा। सबकी सुनिए, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर जॉब नहीं मिलती डिप्लोमा वालों की, तो आपसे DHA एग्ज़ाम क्यों कराया जा रहा है ना। उनका भी कुछ वैल्यू है, तभी डिप्लोमा वाले भी जो है DHA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे उनको जॉब मिलती है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल किसी की बातों में न आइए, और जो है अपने ऊपर विश्वास रखिए, और जो है और आप DHA का एग्ज़ाम दीजिए, क्लियर करिए, आप यहाँ पे आइए, जॉब मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और बाकी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वैकेंसी जितनी भी आती है वो अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये है मेरी सारी जानकारी, और आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखिए, रिस्क लीजिए और यहाँ पर आइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।